क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ओके, क्या हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। यही गलती आप लोग एग्जाम में करते हैं बच्चों। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। ठीक है, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल 4 स्टेटमेंट दिए हुए और नीचे देखिए ऑप्शन ए बी सी डी पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। कह रहा है द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नहीं, ये तो इनकरेक्ट हो गया है ना, और इनकरेक्ट वाले को हमें सेलेक्ट कर लेना है। इनकरेक्ट वाले को हमें सेलेक्ट कर लेना है, बताना हमें कौन सा इनकरेक्ट है। क्योंकि देखो बच्चों, आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। और इन्होंने हमसे क्या बोला है, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका कैसा स्टेटमेंट, इन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग बोल दिया इन्होंने, तो ये हमको लेना है। ओके बच्चों, ये हमें सेलेक्ट कर लेना है, इनकरेक्ट वाला हमें लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला पढ़ते हैं। कह रहा है द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस बोल दिया, एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मासेस बोल दिया। ओके बच्चों, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, और जो इनकरेक्ट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ये भी ऑप्शन हमें लेना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड देखिए, आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन द एडजॉइनिंग ग्रुप या ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, ये अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ, समझो बच्चों। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो आइसोटोप वाली प्रॉब्लम हो रही थी, ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों क्लोरीन का। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्लोरीन का। जो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सेम एलिमेंट ही होते हैं, ये सेम एलिमेंट ही होते हैं, मतलब ये एक ही एलिमेंट होते हैं, बट इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ध्यान दें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखिए, ये हमने 2 क्लोरीन आपको दिखाया, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, बट एक का एटॉमिक मास कितना होगा, 35। और भी बहुत सारे क्लोरीन होते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 आइसोटोप दिखा रहा हूँ क्लोरीन के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन 35 और इसको बोलते हैं क्लोरीन 37। जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लें, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के ही एटम होंगे, ओके, जिनमें आपको एटॉमिक नंबर तो सेम मिलेगा, बट एटॉमिक मासेस आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक, अब ध्यान दें, अगर एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा जा रहा था, जैसे कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में होता था, ठीक है, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखा जाता, तो हम ये देखो ऊपर वाला एटॉमिक मास है, ये ऊपर वाला एटॉमिक मास है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। ठीक, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा जाता तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की पोजीशन अलग अलग ग्रुप में आती। ठीक है ना, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो ध्यान से चेक करिए, क्लोरीन 35 का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और क्लोरीन 37 का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो दोनों का जब एटॉमिक नंबर सेम है तो दोनों सेम ग्रुप में ही तो आएंगे। और वैसे भी हमें बच्चों पता है, आज की डेट में आपको पता होगा कि ग्रुप नंबर 17 जो होता है हमारा, है ना, जिसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, याद है आपको कौन कौन आता है वहाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना काफी है, और एस्टेटाइन, उसको हम नहीं लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब ध्यान दें, ये देखिए ना, क्लोरीन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में यहीं पे प्लेस मिली हुई है। इसी क्लोरीन में सारे क्लोरीन के आइसोटोप कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के चाहे जितने आइसोटोप हो, सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम, और वो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। तो इसको एक ही जगह तो कहीं ना कहीं पोजीशन मिलेगी। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, बात समझो। और ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, ऐसे होता है। और यहाँ पर होता है आपका ग्रुप नंबर 18, जिसमें कि आपकी नोबल गैसेस आती है ना, हीलियम, नियॉन है ना, हीना, नीना, कैसे पढ़ा है, और करीना, का को लिख के हम लोग बाहर काट देते हैं, कहा ज़ेरोक्स, रंगीन, कुछ ऐसा। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आइसोटोप है, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन है, क्या वो एडजेसेंट ग्रुप में आ रहा है, मतलब समझो, वो पता है क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो ये कहना चाहते हैं कि क्लोरीन 35 एडजेसेंट, मतलब समझ लो, जैसे ग्रुप नंबर 17 है तो इसका एडजेसेंट क्या हो गया, 18 और 16। एडजेसेंट मतलब एडजॉइनिंग, मतलब समझ लो, एडजेसेंट बोल दे, एडजॉइनिंग बोल दे, मतलब ये अगल बगल वाले। तो बच्चों क्या ऐसा है कि क्लोरीन 35 यहाँ आ रहा है, फिर क्लोरीन 37 यहाँ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो तब होता है ना जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक
मासेस के अकॉर्डिंगली रखा जाता, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली तो रखा ही नहीं गया एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे रखा गया एलिमेंट्स को, ठीक है। ये तो सेम एलिमेंट ही है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ओके, बात समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए बच्चों ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो आंसर इज नो, ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आइसोटोप है वो तो एक ही पोजीशन ले लेगा, तो एडजॉइनिंग ग्रुप में कैसे आ सकता है, क्योंकि आइसोटोप के सब किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं सबके एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो वो तो एक ही पोजीशन पे आएगा। तो क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप है वो इसी में कवर हो गए एक तरीके से, बस समझ में, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो क्या आइसोटोप एडजॉइनिंग ग्रुप में आ रहे हैं, नहीं। और इन्होंने आपसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन द एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसा इन्होंने बोला है, तो ये तो गलत बोला है, यानी कि ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यस, ये तो करेक्ट है, और करेक्ट वाले को हमको नहीं लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर ओनली करेक्ट वाला पूछता ना तो हम किस पे टिक करते हैं, डी ऑप्शन पे, क्योंकि फोर्थ इज ओनली करेक्ट, बट इनकरेक्ट इन्होंने पूछा हमसे कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकरेक्ट है। ध्यान से बच्चों चेक करिए कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन बी में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, कर लीजिए।